नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित के प्रतिभा पर्व की तैयारी हेतु लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है पी स्क्वायर माइनस 7pq माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 7p स्क्वायर को जोड़िए। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन बीजीय व्यंजकों को हम जो है वर्टिकली रूप से लिख लेते हैं, है ना। इस प्रकार से कि p स्क्वायर माइनस 7pq है ना माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। इसके नीचे जो दूसरा हमारा व्यंजक है उसे हम लिख लेते हैं माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq है ना प्लस 7q स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में हम दोनों को जोड़ लेते हैं, है ना। अब यह ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए हमें चिन्हों का ध्यान रखना होगा। हम देख रहे हैं कि p स्क्वायर धनात्मक है और नीचे 3p स्क्वायर ये ऋणात्मक है ना। चिन्ह कैसे हैं? असमान हैं। जब असमान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि बड़ी संख्यात्मक जो मान वाली संख्या है उसका चिन्ह क्या होगा, यानी चिन्हों को हटाकर देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। सीधी सी बात है। तो देख रहे हैं बड़ी संख्या 3 है और इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब 3 में से 1, यहाँ इसका कोई गुणांक नहीं है, मतलब 1 है। 3 में से 1 हमने कम कर दिया, बचा 2p स्क्वायर जो चर राशि है वह ऐसी कैसी आ जाती है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है माइनस 7pq है और नीचे क्या है माइनस 2pq। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है। वही यानी ऋण है तो यहाँ ऋण आ जाएगा। 7 और 2 9pq। ठीक है ना, ये आ गया। अब आगे देखते हैं तो क्यू स्क्वायर जो है वो माइनस वाला है और 7q स्क्वायर प्लस वाला है। चिन्ह कैसे हो रहे हैं? असमान, है ना, यानी एक धन है और एक ऋण है, तो इसे हम बोलते हैं असमान चिन्ह। तो जो असमान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर 7 का जो चिन्ह है वो धन है, तो हमने धन लगा दिया है। 7 में से 1 घटाते हैं तो बचता है 6q स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है ना। तो इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे कि कुल कपड़ा कितना लंबा है? 7/2 मीटर लंबा है और इसमें से जितना हमने काट लिया है उतना हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि कपड़ा काटने से कपड़ा कम हो गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 6 आता है। अब 6 में 2 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। हमने यह लिखा 3 गुणा अंश कितना है? 7 है, ये हमने लिखा 7। ठीक है ना, 3 गुणा 7 माइनस फिर 3 का हम भाग लगाते हैं, है ना, 3 का भाग लगाते हैं 6 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा अंश कितना है? 5 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 5 और इसका लगा जाए कोष्टक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 सत्ते 21 है ना, ये मैंने लिखा 21 माइनस 2 पंजे 10 है ना बटे 6 है ना। अब 21 में से 10 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? 11। 11/6 मीटर कपड़ा आपका शेष बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 200 ग्राम का 5 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, तो अनुपात में हमेशा दोनों राशियाँ समान होना चाहिए, यानी दोनों के जो इकाइयाँ हैं वो समान होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हम बदल लेंगे ग्राम में। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, ये हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलो में कितने हो जाएंगे?
5000 ग्राम। यानी हमारा जो प्रश्न बन जाएगा वो कि 200 ग्राम है ना अनुपात कितना 5000 है ना 5000 ग्राम, क्योंकि 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, ये अनुपात हमारा हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे 200/5000। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। अब शून्य से शून्य हमने कैंसिल कर दिया इस प्रकार से, 2 से काटे हैं तो 2 ही कम 2, और 2 से हमने काटा 50 को तो कटेगा 25 बार। ये हो जाता है कितना 1/25, यानी अनुपात में लिखेंगे तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वह है y की घातांक 3 माइनस है ना 15y वर्ग माइनस y माइनस 11 में से 11 माइनस 15y वर्ग आपको घटाना है। ठीक है ना, तो देखिए इसकी दो मेथड हैं, वह है एक तो वर्टिकली लिख करके और एक है हॉरिजेंटली। तो इसको हम क्या करते हैं कि कर लेते हैं हॉरिजेंटली, यानी y की जो है घातांक 3 है इस प्रकार से है, y की घातांक 3। ठीक है ना, y की घातांक 3 माइनस 15y वर्ग माइनस y माइनस 11। और इसमें घटाना है तो क्या करेंगे, इसे जो समान पद के नीचे लिख देंगे है ना। 11 है तो हमने यहाँ 11 लिखा, ठीक है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है। फिर यह है माइनस 15y वर्ग, अब इसको हमने लिखा यहाँ पर माइनस 15y वर्ग। नहीं यार, इसको तो चलो इतना काटना पड़ेगा। y की घातांक 3 माइनस 15y वर्ग माइनस y माइनस 11, इसमें से घटाना है 11 माइनस 15y वर्ग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं y की घातांक 3 माइनस 15y वर्ग है ना माइनस y माइनस 11, इसमें से हमें घटाना है, हमने घटाव चिन्ह लगा दिया है, और जो घटाना है इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में है ना। तो 11 माइनस 15y वर्ग। ठीक है ना, ये हमने लिखा y वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अगली स्टेप लिखेंगे कि y की घातांक 3 माइनस 15y वर्ग माइनस y माइनस 11। अब देखिए जब कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह आता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 11, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 15y वर्ग। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि जो समान राशियां हैं उनको एक साथ लिख देंगे। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 15y वर्ग और यहाँ पर भी 15y वर्ग है ना, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो क्या होगा कि प्लस माइनस में यदि हम क्या करते हैं कैंसिल हो जाता है ना, इनको काट सकते हैं अपन, क्योंकि 15 में से 15 घटाते हैं ना तो 0 आता है, तो ये कट जाता है ये। अब बचा क्या y की घातांक 3 है ना माइनस y है। अब देख रहे हैं यहाँ कि दोनों जो है ये कैसे है, समान चिन्ह है, माइनस माइनस है, तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे है ना, और चिन्ह वही आ जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। तो माइनस 11 और 11 हो जाते हैं 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y क्यूब माइनस y माइनस 22, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, अब कोण A का मान कितना दिया है 100 डिग्री दिया है, धन कोण B का मान कितना है 50 डिग्री है, धन कोण C का मान कितना है 60 डिग्री है, ये हमने मान रख दिया है, बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना, अब x डिग्री प्लस
अब क्या होगा, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब x बराबर हो जाएगा 180 में से हम क्या करेंगे 110 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 70 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई है ना, एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सूत्र हमारा है कि आयत का है ना क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमने लिखा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है 9 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और चौड़ाई कितनी हो गई है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 9 6 का 54, है ना, ये सेंटीमीटर 2 बार आया है, घातांक में लगा दी 2 और इसको पढ़ेंगे 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2 की घातांक 4 गुणा 5 की घातांक 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 की घातांक 4 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 को हमें 4 बार लिखना है गुणा के रूप में, इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 5 की घातांक 4 है तो 5 को भी हम इस प्रकार से लिखेंगे गुणा के रूप में, 5 गुणा 5, है ना, गुणा 5 गुणा 5। ये जितनी घातांक है ना उतनी बार आधार को हम गुणा के रूप में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 400 पंजे 2000 और 2000 पंजे 10,000, ये आपका उत्तर हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। इसे आप जो है इधर से गुणा कर सकते हैं, है ना, कैसे भी आप गुणा कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 729 को घातांकी रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 729 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम 3 का भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6 बचा 1, 12 हो गए, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर इसके बाद में 3 का भाग लगाते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग लगाया 27 बार जाता है, 27 में 3 का भाग लगाते हैं 9 बार जाएगा, 9 में फिर 3 का भाग लगाया तो 3 बार और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 729 बराबर, है ना, इसी अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमने 6 बार लिख दिया है। अब गुणा कर के रूप में 3 6 बार आया है ना, तो क्या करेंगे 3 की घातांक लगा देंगे 6, ये इसका कहलाएगा घातांकीय रूप, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला जो प्रश्न है कि किसी मेज को 800 रुपये में खरीदकर 920 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए जिस कीमत में हम खरीदते हैं वह कहलाता है क्रय मूल्य यानी सीपी। अब सीपी कितना हो गया है आपका 800 रुपया हो गया है, हो गया ना, ये 800 हो गया है। और विक्रय मूल्य कहलाता है आपका एसपी, यानी ये हो गया आपका 920 रुपया हो गया है, क्या हो गया है 920 रुपया हो गया है। अब जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होगा लाभ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लाभ बराबर, है ना, लाभ बराबर क्या लिख देंगे विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी जो मूल्य हम खरीदी करने का है वह कहलाता है क्रय मूल्य, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया है 920 रुपया विक्रय मूल्य हो गया है ना। क्रय मूल्य कितना होगा 800 हुआ। अब 920 में से 800 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 120 रुपया, ये क्या हो गया आपका लाभ हो गया। हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो क्या करेंगे
इसका सूत्र है कि लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, है ना, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये इसका सूत्र है। अब क्या करेंगे कि इसको हम मान रख देंगे, है ना, चलिए इधर मान रख देते हैं। लाभ कितना है हमारा, 120 रुपये लाभ है ना, कितना लाभ है, 120 रुपये लाभ है ना। तो हमने लिखा यहाँ लाभ 120 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 800 रुपया, ये हमने लिखा 800 रुपया, ठीक है ना। अब ये शून्य से ये शून्य काट दी हमने, ये शून्य से ये शून्य काट दी, 4 से काटा 8 को, 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12, ठीक है ना। अब 30 को हम 2 से काटेंगे तो ये कटता है 15 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाभ बराबर 15%, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, लाभ बराबर 15%, ठीक है ना, इस प्रकार से। लाभ बराबर 15%, ठीक है। चलिए अगला जो है प्रश्न, 4,500 रुपये के ऋण पर, है ना, 2 वर्ष बाद रोहन 750 रुपये साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए दर का सूत्र क्या होता है कि दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100, है ना, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, है ना, मूलधन गुणित समय। और इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे, है ना। तो ब्याज कितना हो गया है हमारा, 750 रुपये दिया गया है ना, गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, 4,500 मूलधन है, और समय हमको दिया है 2 वर्ष। अब लास्ट में जो शून्य है तो शून्य को हम पहले कैंसिल कर देते हैं। अब ये 15 से कट जाता है, तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, शून्य की शून्य आ गई है। 2 से काटा 50 को हमने, तो कटा ये 25 बार, ठीक है ना, कितनी बार कटा ये, 25 बार कटा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दर क्या हो जाएगी, दर क्या हो गई, 25/3, है ना। अब 25 में 3 का भाग लगाते हैं तो 3 8 24 बचा 1, तो 8 सही 1/3% आपकी ये दर हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बस हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।